वेलकम टू बोधी भाषा, द इजी स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे टू लर्न इंग्लिश। सरल, सहज एवं उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी सीखने व सिखाने के पोर्टल बोधी भाषा में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। हमारे पोर्टल में आपको ये सभी सेवाएं उपलब्ध हैं। bodhibooster.com नॉलेज पोर्टल ज़बरदस्त लेखों के साथ, उसी का हिंदी रूपांतर हिंदी बोधी बूस्टर। वेब लिंक स्क्रीन पर देख लीजिए। गहराई से अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए premium.bodhibooster पर अलग से एनरोलमेंट सुविधा उपलब्ध है। हर हफ्ते 4 से 5 बार बहुत बढ़िया समाचार विश्लेषण उपलब्ध हैं बोधी न्यूज़ पर news.bodhibooster.com। और अभी आप जो देख रहे हैं वो है बोधी भाषा पोर्टल का हिस्सा भाषा.bodhibooster। इन सभी से संबंधित वीडियोस और लेसन्स उपलब्ध हैं हमारे यूट्यूब चैनल बोधी बूस्टर पर। बोधी भाषा इन यू स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं। बोधी भाषा पोर्टल का मूल विचार वोकैबुलरी, ग्रामर, रूल्स, यूजेज, कॉम्प्रिहेंशन, इन सभी को अच्छे से दीर्घावधि में सीखना विद द हेल्प ऑफ जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस। लेकिन सबसे पहले मन का डर निकाल दीजिए, आत्मसम्मान बनाए रखिए। अंग्रेजी सिर्फ एक विदेशी भाषा है, हमारी मालिक या स्वामी नहीं। उसे सिर्फ भाषा रहने दीजिए और फिर देखिए कितनी तेजी से आप सब कुछ सीखेंगे। आज हम रीडिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आइडियल फॉर बिगनर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। इसमें वी विल रीड अलाउड एन आर्टिकल रिटन इन इंग्लिश। अंग्रेजी में लिखे एक बेहतरीन लेख को हम पढ़ के सुनाएंगे। ये एक बहुत अलग तरह की एक्सरसाइज है, इसलिए नियम कायदे अच्छे से समझ लीजिए। यू हैव टू लिसन फुली, ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड एंड डेवलप अ फील। Rewind, re-listen till you are totally comfortable. Learn the pronunciations, how to respect the punctuations, intonations, pauses and stresses. Learn words, learn phrases, learn the art of writing. इसे फिर से मैं समझाऊंगा। हिंदी भाषी छात्रों और अंग्रेजी को बढ़िया रूप से सीखने के इच्छुक गंभीर अभ्यर्थियों हेतु ये एक प्रभावी तकनीक है। सुने, समझे, सोख लें और पुनः सुने। लिसन एंड कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश। अंग्रेजी को सुनकर समझना, इससे बहुत फायदा होता है, लेकिन यह बार बार करना पड़ता है। सिर्फ एक बार करने से एक विदेशी भाषा को सरलता से सीखना थोड़ा कठिन है, इसलिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अंग्रेजी में सुविधा महसूस करना, जब आप बार बार सुनेंगे, आंखों से पढ़ेंगे, लिखने का भी प्रयास करेंगे, तो आप धीरे धीरे सुविधाजनक महसूस करने लगेंगे। हालांकि ध्यान रखें, सिर्फ रीडिंग एक्सरसाइज से बात नहीं चलेगी। आप बोधी भाषा पर वोकैबुलरी अर्थात शब्द ज्ञान की एक्सरसाइजेस और लेसन्स अलग से उपलब्ध हैं, और उसके अलावा बोधी अनुवाद सेवा भी उपलब्ध है। ये सब जब आप एक साथ करेंगे तो आप देखिए बहुत ही उच्च स्तर का कमांड आपका बनेगा। अंग्रेजी के उच्चारण सीखिए। अब हम जिस तरह से इस लेख को पढ़ने जा रहे हैं, आप जब गहराई से सुनेंगे, बहुत गंभीरता से सुनेंगे, सही उच्चारण आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। उसी से आप भी धीरे धीरे सही बोलना शुरू करेंगे। लेकिन ये कॉन्शियस प्रोसेस है, ये स्वतः नहीं होगी, ऑटोमेटिकली नहीं होती है। लर्न द आर्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग पंक्चुएशंस। आपने सुना ही होगा बचपन में, भाषा लिखते वक्त एक चीज़ होती है फुल स्टॉप, कभी कभी एक चीज़ आती है कॉमा, कभी कभी, बहुत ही कभी कभी कोलन, सेमी कोलन, हाइफन, डैशेस, कोट अनकोट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। वो सब जो अजीब गरीब चिन्ह आप देखते आए और आज तक उनको रौंदते हुए आगे बढ़ते आए हैं, अब हम सीखेंगे कि उन्हें रौंदते हुए नहीं बढ़ना, उनको सम्मान देते हुए बढ़ना है। आपकी भाषा में प्रखरता आ जाएगी। उतार चढ़ाव को समझना, जब भी आप स्टेज पे जाएं और बोलें तो इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेसेस के बिना यदि आपने किया तो बिल्कुल सपाट आपका भाषण चला जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे लोग सुनते क्यों नहीं जब मैं बोलता हूं, क्योंकि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं ये चीजें सीखने के लिए। और ये सब करने का अंतिम लक्ष्य है शब्दों, वाक्यांशों और लेखन कला को सीखना। वर्ड्स, फ्रेजेस इन द आर्ट ऑफ राइटिंग। जितनी सहज हिंदी है उतनी ही सहज अंग्रेजी भी होगी। बस साथ में बने रहें और सीखते चलें। तो क्या हम तैयार हैं आज के खूबसूरत अंग्रेजी लेख के लिए? नीति आयोग एक्ट 2 जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इट इज परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शंस दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन। यहां लेख को समझना हमारा लक्ष्य नहीं है, यहां हमें रीडिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको पूरा लक्ष्य क्लियर है? कमरे में हर दूसरे प्रकार की ध्वनि और नॉइज आपने हटा दी है? बैठ के गप्पे तो नहीं लड़ा रहे हैं? तो बोधी भाषा की रीडिंग एक्सरसाइज अब हम करते हैं प्रारंभ। आइए शुरू करें। नीति आयोग turned 2 years old yesterday. The anniversary offers an opportunity to reflect on how the new institution differs from its predecessor, the Planning Commission, and what functions it performs. आगे चलते हैं।
इन शब्दों को आप अब थोड़ा रिसर्च करने का प्रयास करें। दो बहुत अच्छे शब्द अभी जो हमने पढ़ा उसमें आए, रिफ्लेक्ट और प्रेडिसेसर। बोधि भाषा नोटबुक बनाइए। ये केवल गंभीर अभ्यर्थियों के लिए सुझाव है। जो गंभीर नहीं है और सिर्फ समय व्यतीत करने आए हैं वो तो कुछ करें ना करें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस आगे चल के शिकायत मत कीजिएगा कि जीवन में वो सब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तपस्या करेंगे तभी तप के सोना बनेगा। इन योर बोधि भाषा नोटबुक राइट डाउन द हाईलाइटेड वर्ड्स रिफ्लेक्ट, प्रेडिसेसर और इनके अर्थ ढूंढिए, समानार्थी, विलोम सब ढूंढिए। ये आपकी अपनी रिसर्च है, बहुत फायदा होगा क्योंकि जब ये रिसर्च करने बैठेंगे तो 10 दूसरे शब्द भी अपने आप सामने आएंगे। आगे चलते हैं। Two key activities of the Planning Commission had been to prepare and implement the 5-year plans and to allocate financial resources to states. Neither of these activities forms a part of the mandate of Niti Aayog. The 12th 5-year plan, which will conclude on March 31 this year, will be India's last 5-year plan. आपने ध्यान से सुना, उच्चारण समझे। ये इंडियन एक्सेंट है, हमें अंग्रेज या अमेरिकी बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कई लोग आपको एक नकली एक्सेंट बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, कभी मत कीजिएगा। नकलची और गैर मौलिक लोगों का दुनिया में कोई स्थान नहीं होता। नेवर लूज योर ओरिजिनलिटी। अ पर्सन हु लूजेस हिज और हर ओरिजिनलिटी हैज लॉस्ट एवरीथिंग। अपनी मौलिकता बनाए रखिए। आप जिस प्रदेश के हैं उस एक्सेंट में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें थोड़ा न्यूट्रल हो तो बहुत अच्छा, लेकिन बिल्कुल स्टाइल मारने की अदा में झूठा एक्सेंट बनाना वो समझदारी की नहीं, वो खोखलेपन की निशानी मैं मानता हूं। आप मुझसे डिफर करते हैं तो स्टाइलिश बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलोकेट, मैंडेट दो अच्छे शब्द हैं। इसके अलावा भी यदि कुछ शब्द आपको अच्छे लग रहे हैं बोधि भाषा नोटबुक में अलग से लिख लीजिए। इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ढूंढ के निकालिए और सेंटेंसेस बनाने का प्रयास कीजिए। शुरू में बहुत तकलीफ होगी, कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में बहुत अच्छी प्रवीणता आ जाएगी। आगे चलते हैं। लाइकवाइज, नीति आयोग डज नॉट एलोकेट एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स। The 14th Finance Commission raised the share of states in the divisible pool from 32% to 42%, leaving no additional funds for allocation to states through Niti Aayog. The annual resource allocation exercise that brought state chief ministers to the doorstep of the Planning Commission is now a thing of the past. आप सारे उच्चारण सुनते जा रहे हैं। इस पूरे सत्र को, लेसन को 2 बार 3 बार देखिएगा, सुनिएगा, जब तक आपका अच्छा कमांड ना बन जाए। डिविजिबल पूल बहुत अच्छा शब्द आया है। उसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेस अच्छा एक टर्म है। एलोकेशन एक अच्छा शब्द है। ये आपके ऊपर है कि अब आप इसमें से कितने शब्द नोट करेंगे, उनके अर्थ ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं। Among many functions that Niti Aayog performs, 3 stand out: promotion of cooperative, competitive federalism, assisting the central government in policy making, and serving as the government's think tank. These 3 functions complement each other instead of being mutually exclusive. अच्छा पैरा था। cooperative, competitive, फेडरलिज्म, थिंक टैंक, ये जो स्क्रीन पे शब्द दिख रहे हैं हाईलाइटेड, बोधि भाषा नोटबुक में इन्हें अलग से लिखिए। कॉम्प्लीमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये जो कॉम्प्लीमेंट शब्द है, इस तरह के शब्द बहुत अच्छे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं। जब आप ये शब्दों को लिखें तो मेरी एक और एडवाइस फॉलो कीजिएगा। हर ऐसा जो आज शब्द कठिन लग रहा है 5 बार 10 बार जोर जोर से बोलिए। भले ही घर वाले समझें कि आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है, चलेगा। कल को जब आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे, यही घर वाले आपकी आरती उतारेंगे। पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव भी आरती उतरती, वो वाली नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द को 5-5, 10-10 बार सही ढंग से उच्चारित कीजिए। कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, फेडरलिज्म, कॉम्प्लीमेंट। हर शब्द को 5-5, 10-10 बार लिखिए, सही स्पेलिंग लिखिएगा। अब आप बोलेंगे ये क्या बच्चों जैसी एक्सरसाइज,
ये बच्चों जैसी एक्सरसाइज इसलिए करनी है बेटा, आगे चल के जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और वहाँ आपका बॉस आपको एक पेज का कोई राइटअप देगा, उसमें जब आप 25 गलतियां करेंगे और अपनी नौकरी से ही हाथ धो बैठेंगे, तब आपको इन सभी छोटी छोटी बातों का बहुत गहराई से आभास होगा। तो हम उस स्टेज तक क्यों जाएं? खुद को अभी सुधार लें, जब जागो तब सवेरा। आगे चलते हैं। The Ayog has also helped promote reforms in the states. It has formulated a model land leasing law which Madhya Pradesh has adopted, and Uttar Pradesh has substantially incorporated into a pre-existing law. Several other states are actively considering adopting the model law. ध्यान से सुना आपने? ये रहे कुछ अच्छे शब्द। लैंड लीजिंग लॉ, सब्सटैंशियली, इनकॉर्पोरेटेड, एडॉप्टिंग, उसी तरह एडेप्टिंग भी होता है। हर शब्द को जोर जोर से बोलिएगा, कई बार लिखिएगा, 5 से 10 बार, लिखते लिखते बोलिएगा, इत्यादि। आगे चलते हैं। The Ayog is also leading a campaign to bring about major reforms in agricultural marketing. Furthermore, it has taken the initiative to help resolve and expedite decisions on numerous issues of states pending for months with various central ministries. It also identifies and spreads the best practices across states in various areas through regular interactions with state officials from relevant ministries. बड़ा तकनीकी रूप से भारी पैरा हो गया, कईयों को पसीने छूटे होंगे, कोई बात नहीं। एक्सपेडाइट, उसके अलावा भी और हैं, इनिशिएटिव, न्यूमरस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरैक्शंस। जो शब्द कठिन लगे लिख लीजिए बोधी भाषा नोटबुक में, सिनोनिम्स ढूंढिए, एंटोनिम्स ढूंढिए, वाक्य बनाइए, जोर जोर से बोलिए, लिखिए। इतना सब यदि कर लिया तो क्यों नहीं कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में गहराई से अंग्रेजी की बारीकियों पर पकड़ बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ये हम कर नहीं रहे हैं, इसीलिए तो लंगड़ा के चल रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। आगे चलते हैं। In its policy making role at the center, the Ayog has taken the initiative to identify numerous sick public sector units for closure. Action on 17 such units is underway. The Ayog has also identified several functioning units for strategic disinvestment. Finance Ministry must now move ahead with the actual sales of these units. सुना आपने ध्यान से? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, भारी शब्द है, ढूंढिए इसका अर्थ। कुछ और अच्छे शब्द कौन से थे? न्यूमरस, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, क्लोजर। आइए आगे चलें। A big bang reform the Ayog has proposed is the replacement of the Indian Medical Council Act 1956 by a Medical Education Commission Act to overhaul medical education in India. The proposed act would require entrance and exit examinations and replace input norms in the assessment of medical colleges by outcome norms. सुना आपने? बिग बैंग रिफॉर्म, असेसमेंट, स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलें। अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एनर्जी पॉलिसी ड्राफ्ट is ready to be placed in public domain for wider consultation. The Ayog is also working on the creation of 20 world-class universities and reform of the University Grants Commission Act 1956 and All India Council of Technical Education Act 1987. It has also championed the launch of coastal employment zones to accelerate the creation of well-paid jobs. अच्छा पैरा था। पब्लिक डोमेन, ढूंढिए इसका अर्थ। उसके अलावा कुछ अच्छे शब्द, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसल्टेशन, रिफॉर्म, चैंपियन, बहुत अच्छा शब्द है। कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स, एक्सिलरेट, सारे शब्दों को कई बार लिख के बोलिएगा, बहुत अच्छा कमांड बनेगा, लेकिन धीरे धीरे। As a part of its think tank function,
The Ayog has brought out a book of best practices, conducted workshops of state officials to spread these practices, collaborated with think tanks, created the utility India Energy Security Scenarios 2047, sponsored policy research and published several occasional papers. It is also in the process of bringing out the 15-year vision, 7-year strategy, and 3-year action plan documents. Collaborated बहुत अच्छा शब्द है, थिंक टैंक बहुत अच्छा शब्द है, प्रैक्टिसेस है, स्पॉन्सर्ड स्पेलिंग ध्यान से देखिए, विजन, स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान. तो इन एडिशन टू कोलैबोरेटेड विच यू सी ऑन द स्क्रीन, यदि आपको और कुछ इसमें ऐसा दिखे तो आप अवश्य अलग से बोधी भाषा नोटबुक में लिखें, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ढूंढें, सेंटेंसेस बनाएं. The Ayog has also led the way for the creation of a vibrant innovation and entrepreneurship ecosystem in the country through its Atal Innovation Mission. The mission will soon establish tinkering labs in more than 200 schools as well as several incubators to promote innovation and entrepreneurship. बहुत सारे कठिन शब्द आए इसमें. वाइब्रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप हमने हाईलाइट नहीं किया, आप करें. इकोसिस्टम, हालांकि ये बड़ा अब्यूज्ड वर्ड है, मिसयूज्ड, ओवरयूज्ड, अब्यूज वर्ड हो जाते हैं ना अंग्रेजी में. लोग इंप्रेशन झाड़ने के लिए कुछ शब्दों का बहुत भयंकर गलत यूज करते हैं. इकोसिस्टम उन्हीं में से एक बन गया, बट ठीक है. टिंकरिंग बहुत अच्छा शब्द है, बहुत पॉजिटिव शब्द है. इंक्यूबेटर्स, तो वाइब्रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम, टिंकरिंग, इंक्यूबेटर्स. खास तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिख के याद करें और एंटरप्रेन्योरशिप कम से कम 10 बार बोल के सही उच्चारण समझ लें. Organizationally, the Ayog had inherited 1200 positions from the Planning Commission, which it downsized to 500. Subsequently, it has taken the initiative to appoint approximately 45 young professionals and a dozen senior officers from outside. These additions have brought greater energy to the institution. सुना आपने ध्यान से. डाउनसाइज्ड बहुत अच्छा है. वैसे तो ऑर्गेनाइजेशनली, इनहेरिटेड, सब्सिक्वेंटली, ये सारे बहुत अच्छे शब्द हैं. हर शब्द की स्पेलिंग हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए. यू हैव टू मेक अ मेंटल पिक्चर ऑफ दीज वर्ड्स विदाउट विच यू विल ऑफन मेक सिली एरर्स, देयरबाय harming your own impression on those who are reading what you have read, what you have written. तो बहुत ध्यान रखिएगा उस चीज का. When the Prime Minister invited me to join the Niti Ayog 2 years ago, the excitement of assisting him in the transformation of India overwhelmed the fear of taking up the challenge. I instantly accepted his generous offer. I feel proud, 2 years later, of what the hard-working staff of Niti Ayog have accomplished. I hope we can maintain this momentum as we step into our 3rd year. Overwhelmed बहुत अच्छा शब्द है. उसके अलावा एक्साइटमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जेनरस है, मोमेंटम, accomplished, वो सब भी हैं अदर देन overwhelmed. तो हमने ये पूरी एक्सरसाइज की जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. ये था वो लंबा चौड़ा भारी आर्टिकल जिसे कई लोग देख के ही छोड़ देते. Now that we broke it up into pieces, went through each piece one by one, you will definitely feel far more confident of handling such articles, won't you? Great. साथ ही साथ बोधी न्यूज़ रोज़ाना देखते चलें. बहुत अच्छे नॉलेज इनपुट्स और एनालिसिस आपको वहाँ मिलेंगे. ये एक बिल्कुल अलग सेवा है. सेवाओं की पूरी सूची स्क्रीन पर है, भरपूर इस्तेमाल करें. इनमें से लगभग सभी निःशुल्क हैं. समीक्षा, लाइव करंट अफेयर्स रिव्यूज का एनरोलमेंट अभी ऑन है. द URL यू सी ऑन द स्क्रीन, जो वेब लिंक स्क्रीन पर दिख रही है, उसे प्रॉपरली टाइप करें. एक फॉर्म खुलेगा, उसे भर दीजिए. आपको हमारी तरफ से हर महीने 2 लाइव करंट अफेयर रिव्यू लेक्चर्स के लिए इनविटेशन मिल जाएगा. आप अपने घर पर, अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर आराम से ये लेक्चर्स देख सकते हैं.
बोधी भाषा, इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश के इस लेसन में अभी इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।